नमस्कार साथियों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे हिंदी साहित्य के 50 या 55 के आसपास MCQ रहेंगे, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि हिंदी से कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें अगर साहित्य आता है तो उनके लिए वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो इस वीडियो का आज की हमारा पहला प्रश्न है, तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो कमेंट में डालकर इसका ज़रूर बताइएगा कितने आपके क्वेश्चन आ रहे थे और कितने आपने नए सीखे हैं। तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है। कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली। तो इसमें जो है कवितावली ये ब्रजभाषा में लिखित है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। कन्नौजी, मेवाती, बघेली, मगही। तो जी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली का नाम है कन्नौजी। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की है। हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की ये रचना है, ये बताना है। डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग, निर्मल वर्मा। तो ये हवा में हस्ताक्षर रचना है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी जी की। सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है। मैथिली, बुंदेली, अवधी, ब्रजभाषा। आपका जवाब अगर ऑप्शन डी है ब्रजभाषा तो बिल्कुल सही जवाब आपने दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है। तो ये माना जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। सुलोचना निबंध संकलन है। सुलोचना निबंध संकलन है रामचंद्र शुक्ल का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, बालकृष्ण भट्ट या जैनेन्द्र वर्मा जी। जवाब आपका ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो बिल्कुल सही जवाब है। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन हैं। शब्दिता के निबंधकार का नाम बताइएगा। तो इसमें रहेंगे हमारे धर्मवीर भारती। अशोक के फूल निबंध रचित है। अशोक के फूल किसके द्वारा रचित निबंध है। ये रचित है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन हैं। तो जी इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें है। तो जी अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता ये सारे इनके ही निबंध हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। ये सभी इसमें आंसर रहेगा। इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है। ये कल्प वृक्ष इनका एक निबंध नहीं है। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके निबंधकार कौन हैं। तो जी इसके निबंधकार रहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। रसग रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। रसग रंजन, तो ये कृति है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युगम गलत है। वह है यानी कि इनमें से युगम बनाए गए हैं, कौन सा युगम गलत है ये बताइएगा। इसमें जो ऑप्शन सी है मलिनाथ की परंपरा, ये रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, ये गलत है। वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं निबंध किसका है। ये वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये रहेंगे हमारे विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है। तो ये संग्रह है विद्यानिवास मिश्र जी का ही। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है। दो ऑप्शन ऊपर हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, और दो ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देंगे, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र।
तो इसमें हमारा आंसर रहेगा रामचंद्र शुक्ल। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं? पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखक का नाम बताना है। तो उनका नाम रहेगा रामवृक्ष बेनीपुरी जी। बालमुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है, बालमुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है, बड़े ही प्रसिद्ध रह चुके हैं इनके ये शिव शंभू के चिट्ठे। भौ निबंध के लेखक कौन हैं? भौ निबंध के लेखक कौन हैं? तो ये हैं प्रताप नारायण मिश्र। दुलाई वाला किस विधा की रचना है? दुलाई वाला कहानी है, रेखा चित्र है, उपन्यास या संस्मरण? तो जी ये क्या है? एक कहानी है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का क्या नाम है? तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका हमारी हैं बंग महिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? तो जी ये हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं हमारी इंदुमती को। हरिबिंदी किस साहित्यकार की एक कहानी है? हरिबिंदी किस साहित्यकार की एक कहानी है? तो ये है मृदुला गर्ग की एक कहानी। सतह से उठता आदमी की विधा है। सतह से उठता आदमी बताना है, काव्य है, कहानी है, या नाटक है, या नाट्य काव्य? तो जी ये है हमारी कहानी। निम्नांकित में से कौन सा कथाकार नहीं है? इनमें से कौन एक कथाकार कहानीकार नहीं है? तो निर्मला जैन। प्रेमचंद उपनाम से लिखी गई पहली मौलिक कहानी बतानी है। प्रेमचंद उपनाम से लिखी गई पहली मौलिक कहानी कौन सी है? तो ये है हमारी ममता कहानी। नई कहानी के वृत्तत्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो जी इसमें रहेंगे हमारे शिव प्रसाद सिंह। नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, उसको बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो जी इसमें हमारा आंसर रहेगा एक घूंट, ये जयशंकर प्रसाद, ये क्या है? अशुद्ध है। आह वेदना मिली विदाई प्रसाद के किस नाटक का एक गीत है? तो बड़ी ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति है। तो ये हमारा गीत इसमें रहेगा ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है, क्या रूप है? तो ये रूप क्या है? एक गीति नाट्य है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम बताना है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या होगा? आप भी इसमें अपना आंसर सोच लें और उत्तर बताने का जल्दी से जल्दी प्रयास करें। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, पहले क्या? विशाखा, फिर अजातशत्रु, उसके बाद कामना और लास्ट में स्कंद गुप्त। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक, यह कथन बड़ा ही प्रसिद्ध है। तो यह कथन किसका है? ये आपका प्रश्न है। तो ये कथन हमारा है जयशंकर प्रसाद जी का। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है हमारा करुणालय। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना करने वाले रचनाकार का नाम बताना है। तो इनका नाम है जयशंकर प्रसाद। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो ये अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो ये हमारी है चंद्रगुप्त की एक पात्र है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें जो हमारा है करबला, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा नहीं, ये प्रेमचंद द्वारा रचित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो इसमें हमारा आंसर रहेगा सिंदूर की होली, ये प्रसाद का नाटक नहीं है। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? मुद्रा राक्षस एक जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसमें बताना है कि इसका नायक कौन है। तो जी इसका नायक रहेगा चाणक्य। चंद्रावली नाटिका के लेखक का नाम बताना है। चंद्रावली एक नाटिका है, इसके लेखक का नाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे प्रश्न हमारा है इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है?
अनुदित एक नाटक है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा विद्या सुंदर। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो इसमें कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाटक कृति है? तो ये कृति हमारी है सुरेंद्र वर्मा। हानूस नाटक के रचनाकार कौन हैं? हानूस नाटक के रचनाकार का नाम है हमारा है भीषम साहनी। अगला प्रश्न है चरणदास चोर किसकी नाटक कृति है? तो जी चरणदास चोर हमारी नाटक कृति है। इसके नाटककार हैं हबाब तनवीर। लहरों के राजहंस नाटक किसका है? लहरों के राजहंस के नाटककार का नाम बताना है तो उनका नाम रहेगा मोहन राकेश। मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है आधे अधूरे। निम्नलिखित में मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। तो जी इसमें रहेगा ऑप्शन डी लहरों के राजहंस। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? तो जी इसमें हमारा आंसर रहेगा रक्त कमल। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? अंधा युग। निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन हैं? तो इसमें हमारे जो आंसर रहेगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ऐतिहासिक नाटककार रहे हैं। रेल का विकट खेल ये इसके रचनाकार कौन हैं? तो जी इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। शिव साधना नाटक किसका है? तो ये नाटक हमारा हरिकृष्ण का। अंधा कुआं के रचनाकार कौन हैं? तो जी इसके रचनाकार हमारे हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। तो ये इस तरह से इस वीडियो में हमने 54 प्रश्नों पर चर्चा की है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।